पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से एटीएस जो है वो पूछताछ कर रही है। सभी पहलुओं से ये पूछताछ की जा रही है। दरअसल आपको याद होगा कि सीमा हैदर की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपने प्रेमी सचिन के लिए पाकिस्तान से यहाँ तक पहुंची है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर जो है वो भारत पहुंची है और 4 जुलाई को ही सीमा हैदर की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि उनके जिस तरह से वो भारत में दाखिल हुई है उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उनको लेकर चला कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है और क्या भारत सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। तो हम सीधा रुख कर रहे हैं यहाँ पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, पाकिस्तान से दुबई, फिर काठमांडू और वहां से ग्रेटर नोएडा पहुंची थी सीमा और कई पासपोर्ट भी उनके पास से मिलने की बात सामने आई थी। क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है? एटीएस पूछताछ कर रही है? देखिए, सीमा हैदर ने जो बातें मीडिया में कही हैं और किस तरह से वो कराची से दुबई गई, फिर दुबई से नेपाल आई, नेपाल से फिर वो भारत पहुंच गई, तो उसकी जो कहानी है उसकी कहानी के हिसाब से जो बता रही है वो उस हिसाब से अगर देखें तो जांच एजेंसियां ये मानती हैं कि इतना आसान नहीं है भारत पहुंचना कि कोई दुबई का पासपोर्ट बनवाए, फिर दुबई से नेपाल आ जाए और नेपाल से फिर 4 बच्चों के साथ भारत आ जाए। तो इतना आसान नहीं भारत पहुंचना नहीं है। और जिस तरह की एक्टिविटी उसकी दिख रही है उसको लेकर जो जांच एजेंसियां हैं वो चाहती हैं कि सीमा हैदर के बारे में पूरी जानकारी ली जाए कि कहीं ये कोई जासूस तो नहीं है पाकिस्तान की जिसको आईएसआई ने प्लांट किया हो। तो इसको लेकर जो शक है उसी शक को आधार बनाते हुए जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है नोएडा का वो जो है सीमा हैदर को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गया है। पिछले कई घंटों से ये पूछताछ हो रही है। इस पूछताछ में उससे जानकारी ली जा रही है कि आखिर वो पाकिस्तान से दुबई कब गई थी, दुबई से नेपाल कब आई थी और जहां जहां पर वो गई थी वहां पर किसने उसकी हेल्प की। उसने ये भी कहा कि नेपाल में वो 10 दिन रही है, तो वो कहां पर रही, वहां पर किसने उसको होटल दिलाया, कैसे क्या हुआ और फिर भारत वो कैसे पहुंची, यहाँ पर पहुंचने में किसने हेल्प की। तो ये सारी जानकारी उससे ली जा रही है और न केवल एटीएस बल्कि तमाम जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं वो भी सीमा हैदर के भारत आने के बाद उस पर नजर बनाए हुए हैं और उस पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें बहुत सारी धाराएं हैं। फॉरेन एक्ट लगा हुआ है, इलीगल भारत में घुसना, इसको लेकर एक सेक्शन लगा हुआ है। तो ये काफी मजबूत सेक्शन है और अभी अगर ऐसा प्रूव होता है कि कोई जासूस है तो जो जांच एजेंसियां हैं वो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगी। हालांकि अभी तक की जांच में जो नोएडा पुलिस ने की है, जो लोकल पुलिस ने की है, उनके हिसाब से अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। लेकिन फिर भी जो जांच एजेंसियां हैं वो ये पुख्ता करना चाहती हैं कि कहीं ये पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। दूसरा, जो लीगल इसमें कार्रवाई है उसको लेकर ये कहा जा रहा है जांच एजेंसियों की ओर से कि अगर ये लीगल आई है तो इसको निश्चित तौर पर पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाएगा। इसको लेकर भी जानकारी मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, आप तक हम लौटेंगे। तो सीमा हैदर जिस तरह से दाखिल हुई है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल और शक जो हैं वो जाहिर किए गए हैं और उसी के बाद गिरफ्तारी उनकी हुई है और अब एटीएस जो है वो उनसे पूछताछ कर रही है।